चलो आपको खुश कर देते हैं एग्जाम्पल नंबर 80 को लगवा करके। बड़ी तलाश थी आपको कि काश एग्जाम्पल 80 को सॉल्व करा दे। यार हम हैं तो किस लिए हैं? आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। एग्जाम्पल 80 में आपसे कह रहा है इसको थोड़ा नीचा कर ले। अरे कर ले, चलो मत करो यार, कर लो, ठीक है। कह रहा आपसे अ बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस small r is connected in series with a resistor of 55 ohm through an emitter of resistance 1 ohm. The emitter reads 50 milliampere। ठीक है, हमसे कह रहा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करो। अरे यार बड़ा आसान है, आपसे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करवा रहा ना, देखो कितनी आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। आपसे जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते चले आओ। और आपको पता है कि अगर आपके पास ये सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये होता, तो आपने ये EMF E का, देखो हमसे कह रहा अ बैटरी ऑफ EMF 3 ओम, तो ये आपके पास 3 वोल्ट, ये आपके पास आ गई बैटरी। आपसे कह रहा एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 55 ओम। तो आपने इसके सीरीज में 55 ओम का रजिस्टर लगा दिया। ये 55 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। हमसे कह रहा 55 ओम रजिस्टर थ्रू एन एमीटर, एमीटर के थ्रू आपने ये रजिस्टर लगाया, तो आप एमीटर बना दो कहीं ना कहीं। यहां पर लो, ये एमीटर आ गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर एमीटर का भी रेजिस्टेंस दे रखा है, जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम, ये एमीटर का है। हमसे कह रहा द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर। अब इसके अंदर जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 50 मिली एम्पियर। इससे ये पता चलता है कि सर्किट के अंदर जो करंट दौड़ रही है वो 50 मिली एम्पियर की दौड़ रही है। इट मीन्स ये बैटरी जो है ये 50 मिली एम्पियर करंट को निकाल रहा है। हमसे कह रहा है द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। यहाँ तक की बात आपने कंप्लीट कर दी, सर्किट डायग्राम आपने बना दिया। एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। यार ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। हमारे घर में एक बच्चा आएगा छोटा सा गंजा टकलू आदिल, वो भी इसको सॉल्व कर देगा बहुत ईजिली। चलो देखते हैं सॉल्व करने का तरीका क्या। मेरे पास ही खड़ा है टकलू। हाँ यहाँ को आओ। भाग गया शर्मा के। आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r पूछ रहा है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। आपके पास क्या EMF है? बिल्कुल है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है EMF इज इक्वल टू I स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यही होता है ना, बस इसमें रख दो। EMF आपको दे रखा कितना, 3 वोल्ट है। करंट आपको पता है कितनी है, 50 मिली एम्पियर। मिली को खत्म कर दोगे 10 की पावर -3। स्मॉल r आप ये पूछ रहा है, कैपिटल R कितना, 55, ठीक है भाई। अब देखो एक काम कर लो, ये 10 की पावर -3 अपोन में जाएगा, फिर अपोन का मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 3000 ये ऐसे हो जाएगा, 50 डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचेगा स्मॉल r प्लस 55। ये कैलकुलेशन है। अगर किसी को ये स्टेप समझ में नहीं आया तो बच्चा है वो, उससे कैलकुलेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसकी गलती है। देखो 10 की पावर -3 नीचे को लेकर आऊँगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब डिवाइड की चीज इक्वल के दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है, तो मल्टीप्लाई में इसका मतलब है 1000। 3 की जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगी वैल्यू 3000। 50 डिवाइड में पहुंच गया। ये बच्चों वाली चीज समझ में नहीं आ रही। 50 तो मिट गया, ठीक है भाई। अब 1 0 से 1 0 खत्म। ये 300 है, ये 5 है, तो 5 छंग 30 ही 60 आ गए। 60 इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r प्लस 55। आपको स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, 55 को इधर ले आओ, 60 माइनस 55, स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 5 ओम। तो यही पूछा गया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वैल्यू है 5 ओम। कहाँ न पूछा गया ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़े मार्क्स का नहीं है, 1-2 नंबर में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो भाई, बूंद बूंद से सागर बन जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। वो क्या हुई है यार, बिल्कुल दिमाग में क्लिक नहीं हुआ। हो सकता आप सभी ना हो क्लिक, इसलिए मैंने इस वीडियो को एडिट नहीं किया, दोबारा शूट नहीं किया। मैंने सोचा कि इसी वीडियो के अंदर समझाऊं, क्योंकि ये गलती आपसे भी हो सकती है। वो गलती क्या है? देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब आप ये वाला रूल लगाते हो EMF इज इक्वल टू I स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो इसका मतलब ये है कि 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, और इसी के सीरीज में एमीटर लगा हुआ था और एमीटर का भी रेजिस्टेंस दे रखा था। और हम बस दिमाग में हमारी ये क्लिक नहीं किया कि एमीटर का रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करना था। ये आप ये कह सकते हो एक तरह से हम भूल गए, एमीटर का रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना लिखना होगा, ये भूल गए। तो इसको आप जरूर इंक्लूड करें, गलती हुई है इसको एक्सेप्ट करें
और इसको सुधार है, मुझसे भी गलती हुई है। तो ये EMF इज इक्वल टू आई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यहाँ पर आपको एमीटर का रेजिस्टेंस भी ऐड करना होगा +1 +1, तो ये +1 ऐसा करना पड़ेगा, +1 ऐसे, ठीक है भाई। अब जब आपको ये कैलकुलेट करना होगा तो देखो इसमें क्या सुधार करना है, सुधार ये करना है, ये 60 है, ये 56 है, तो 60 माइनस 56 इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ओम। पता है ये मुझे कैसे पता चला? मैंने जब इसका आंसर देखा मैंने कहा यार ये आंसर तो 4 ओम दिखा रहा है और हमारा 5 ओम है। तुरंत मेरे दिमाग में ओ हो ये क्लिक कर गया कि यार मैं इसका रेजिस्टेंस लेना तो भूल ही गया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ली जाती है क्योंकि आप जब ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो देखो टोटल वोल्टेज है करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, EMF इज इक्वल टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस तो ये भी है प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो उसको भूल गए थे। ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में इस चीज़ के बारे में। थैंक यू। अगले क्वेश्चन मुलाकात करते हैं।